नमस्कार दोस्तों, अनप्रोफेशनल एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दिस इज़ मी राजीव नंदन सिंह। ये मेरा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, आप यहाँ मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्रांत पब्लिकेशन की बिहार जनरल नॉलेज की जो बुक है उसको कवर कर रहे हैं। यह बुक जो है बिहार रिलेटेड सारे एग्ज़ाम्स, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, सीजीएल या सीएचएसएल या फिर बिहार एसआई, बिहार ईएसआई या फिर जो भी अलग अलग तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं बिहार के अंदर, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए यह बुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इस बुक में सारे टॉपिक्स जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से कवर की हुई हैं। तो हम लोग इस वीडियो सीरीज़ में इसी बुक को पेज बाय पेज कवर कर रहे हैं। सो अगर आप इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आपको इस बुक को अलग से पढ़ने की या फिर किसी और बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बिहार सेंटर्ड जितने भी टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो या फिर ज्योग्राफी हो, वो सारे कॉन्सेप्ट्स इस वीडियो सीरीज़ में आपके क्लियर हो जाएंगे। इस बुक में दोस्तों हम लोगों ने अब तक 2 चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। इसका पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से हम लोग तीसरे चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं और तीसरे चैप्टर में हम लोग सबसे पहले जैनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो सीरीज में हम लोग जैन धर्म यानी कि जैनिज़्म के बारे में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, अब तक हम लोग जो भी चैप्टर्स कंप्लीट किए, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, उसमें हम लोगों ने जो पैटर्न फॉलो किया है उसको स्टडी करने का, वो ये था कि पहले हम लोग कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते थे और उसके बाद फिर हम उसका एमसीक्यूज करते थे। लेकिन यहाँ से जो है ये पैटर्न चेंज होने वाला है, क्योंकि अब हम लोग एमसीक्यूज के साथ ही कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ने वाले हैं। यानी कि एमसीक्यूज के थ्रू हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स क्या करेंगे, हम लोग रीड करेंगे, उसको स्टडी करेंगे। सो चलिए शुरुआत करते हैं। यह है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट जैनिज़्म। जैनिज़्म के बारे में इनमें से क्या सही है। आपके पास 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि ऋग्वेद मेंशंस द फर्स्ट 2 तीर्थंकर ऑफ जैनिज़्म। दूसरा है जैनिज़्म हैज़ 24 तीर्थंकर्स। और तीसरा स्टेटमेंट है कि महावीरा वाज द फर्स्ट जैन तीर्थंकर। हेड से आप समझ सकते हैं रिलीजियस हेड, यानी कि जो धार्मिक प्रमुख हैं उनको तीर्थंकर बोला जाता है जैन धर्म के अंदर। जैसे इनके जो संस्थापक हो गए और उसके बाद फिर उसको जो सक्सीड किया होगा, उसके बाद उनको सक्सीड करने वाले, तो उनको तीर्थंकर बोलते हैं जैन धर्म के अंदर। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं। दोस्तों, जैन धर्म जो है वो काफ़ी पुराना एक संप्रदाय है। जैन संप्रदाय काफ़ी पुराना संप्रदाय है, क्योंकि जैन धर्म के बारे में हमें ऋग्वेद में इसका मेंशन मिलता है। यानी कि ऋग्वेद में जैन धर्म के बारे में मेंशन किया हुआ है। डायरेक्टली मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन जैन धर्म के जो संस्थापक हैं जैसे कि ऋषभदेव जो कि जैन धर्म के संस्थापक है, और साथ ही साथ इनके बाद के जो सक्सेसर थे अरिष्ट नेमी, ये दोनों जो पहले तीर्थंकर थे, इनके बारे में ऋग्वेद जो है वो मेंशन करता है। ऋग्वेद में एक हाइमन है, हाइमन का मतलब आप कविता से समझ सकते हैं। उस हाइमन में इन दोनों के बारे में जो है वो मेंशन किया गया है। यानी कि ऋग्वेद में जैन धर्म के बारे में मेंशन किया हुआ है। जैन धर्म में इनके जो पहले 2 तीर्थंकर हैं ऋषभदेव और साथ ही साथ अरिष्ट नेमी, इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। जैन धर्म में दोस्तों अब तक टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। टोटल अभी तक 24 तीर्थंकर्स हुए हैं। इसमें से 2 के बारे में तो हमें ऋग्वेद से जानकारी मिलती है। बाकी उसके बाद जो सबसे लास्ट तीर्थंकर हुए वे थे महावीर।
महावीर दोस्तों जैन धर्म के सबसे अंतिम तीर्थंकर थे। और इसके ठीक पहले यानी कि ये तो 24th यानी कि 24वें तीर्थंकर हो गए, और इनके साथ साथ हमें 23वें तीर्थंकर यानी कि 23rd जो तीर्थंकर थे पारश्वनाथ, इनके बारे में हमें जानकारी है। इसके अलावा बाकी किसी भी तीर्थंकर के बारे में हमें हिस्ट्री में जानकारी नहीं मिलती है। वो भी ऋग्वेद में सिर्फ इनके नाम का जिक्र है, इनके बारे में कुछ खास वहाँ से हमें जानकारी नहीं मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि हिस्ट्री हमें सिर्फ जैन धर्म के 2 ही तीर्थंकर के बारे में जानकारी देता है। एक तो महावीर जो कि सबसे अंतिम थे, उसके बाद दूसरा जो है वो पारसनाथ है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला इसमें जो स्टेटमेंट था वो ये था कि ऋग्वेद मेंशन करता है 2 तीर्थंकर के बारे में, और वो दोनों तीर्थंकर कौन कौन से हो गए तो अब आपको पता हो गया होगा। एक है ऋषभनाथ और दूसरे हैं अरिष्टनेमी। दोस्तों आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सब जब इस लेक्चर को पूरा अगर देख रहे हैं तो उस समय आप कॉपी और पेन लेकर के बैठें, क्योंकि पीडीएफ में आपको सिर्फ क्वेश्चन ही मिलेंगे, बाकी उसके अलावा जो दूसरे कॉन्सेप्ट इसमें बताए जा रहे हैं वो आपको कॉपी पे नोट करनी है। इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी और पेन साथ में लेकर के बैठें, ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट बताए जा रहे हैं आप उसको अच्छे से कॉपी पर नोट कर सकें। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट की। पहला सही हो गया। दूसरा है कि जैनिज्म हैज़ 24 तीर्थंकर्स, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसमें टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। थर्ड स्टेटमेंट था कि महावीरा वाज द फर्स्ट, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि महावीरा पहले नहीं बल्कि अंतिम लास्ट तीर्थंकर हैं। क्या है? लास्ट यानी कि अंतिम तीर्थंकर। तो इसमें पहला सही हुआ, दूसरा सही हुआ और तीसरा क्या है ये गलत है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1 और 2, यानी कि पहला और दूसरा क्या होगा? सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इनमें से कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट है कि पारश्वनाथ द सन ऑफ बनारस किंग अश्वसेना वाज द 23rd जैन तीर्थंकर्स। तो पिछले क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने पढ़ा उसमें हम लोगों ने ये देखा है कि पारसनाथ जो है वो 23वें तीर्थंकर थे, लेकिन इसके बारे में हमें फिलहाल कोई जानकारी नहीं है कि वो बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे या फिर नहीं। तो यहाँ तक तो हमको पता चला है कि हाँ वो 23वें तीर्थंकर थे। दूसरा स्टेटमेंट है कि पारसनाथ ने 4 टीचिंग जो है वो दी हैं, यानी कि इन्होंने 4 शिक्षाएं अपने शिष्यों को दिया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन के पीछे का जो पहले समझ लेते हैं। बात करते हैं पारसनाथ की, पारश्वनाथ के बारे में। पारश्वनाथ दोस्तों महावीर का जो पीरियड रहा है, महावीर का पीरियड 540 से लेकर के 468 BCE का रहा था। तो पारश्वनाथ का जो पीरियड है वो महावीर के पीरियड से लगभग 250 साल पहले का है, लगभग 250 साल पहले का है। पारश्वनाथ दोस्तों बनारस के राजा, बनारस के जो राजा है अश्वसेन उनके पुत्र थे, उनके ये सन थे, यानी कि उनके पुत्र थे। पारसनाथ ने अपने शिष्यों को 4 टीचिंग्स बताया था। उन्होंने 4 शिक्षाएं जो थी वो दी हुई है। वो चारों कौन कौन सा है? सबसे पहला है अहिंसा की, यानी कि अहिंसा, जिसको हम लोग अहिंसा भी कहते हैं। तो अहिंसा के बारे में उन्होंने शिक्षा दी कि हमें अहिंसा को अपनाना चाहिए, हमें किसी से भी हिंसा नहीं करनी चाहिए।
तो ये पहला टीचिंग है, यानी कि पहली शिक्षा जिसमें उन्होंने अहिंसा की बात सिखलाई थी। उन्होंने कहा था कि अहिंसा का पालन करना चाहिए, कभी भी किसी के साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए। यानी कि पहला है नॉन इंजरी, किसी के साथ भी हिंसा नहीं करना है। दूसरा जो है दूसरा उनका टीचिंग था सत्य, यानी कि नॉन लाइंग, हमेशा सत्य बोलना चाहिए और हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहना चाहिए। तीसरी उनकी टीचिंग है अस्तेय। अस्तेय अस्तेय का मतलब होता है नॉन स्टीलिंग। नॉन स्टीलिंग यानी कि चोरी नहीं करना है। चोरी करना क्या है? गुनाह है। उसके बाद चौथा है नॉन पोजेशन। नॉन पोजेशन यानी कि नॉन पोजेशन, इसको हम लोग बोलते हैं अपरिग्रह। अपरिग्रह। ये 4 टीचिंग्स पारसनाथ के थे। अपरिग्रह का मतलब कोई भी चीज़ आपका अपना नहीं है और आप उसके मालिक नहीं है। कोई भी चीज़ जो है वो आपका नहीं है। इनका कहना ये था कि जो भी चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं या फिर जो भी चीज़ हमें मिला है वो हमें नेचर से मिला है, तो कभी भी उन पे हमें अपना हक नहीं जताना चाहिए, यानी कि उन पे अपना पोजीशन नहीं जताना चाहिए कि सब कुछ लेकर के भर के रख लिया, अब आगे किसी को कुछ मिले ही ना। तो कभी भी किसी चीज़ को एकदम अपना पोजीशन में नहीं करना है। हमने नेचर से लिया है, हम अपना इस्तेमाल करेंगे, अपना यूज़ भर जितना हो सके, और बाकी जो है दूसरों के लिए छोड़ देंगे। ऐसा नहीं कि बस लेकर के भर करके बैठ जाना है। तो ये चौथा था नॉन पोजीशंस। तो इन्होंने ये 4 जो है वो टीचिंग यानी कि शिक्षाएं अपने शिष्यों को दी थी। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। एक है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय और चौथा है अपरिग्रह। तो ये 4 टीचिंग जो है वो पारसनाथ के थे। दोस्तों इसके बाद जब महावीर हुए तो उन्होंने इन चारों को अपनाया था। ये चारों के चारों टीचिंग्स है उसको महावीर ने अपनाया था, और इसके साथ साथ एक और अपना खुद का इसमें ऐड किया था, और वो था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य याद रखिए कि ब्रह्मचर्य जो है ये 5वां शिक्षा है जैन धर्म में, जो कि महावीर के द्वारा दी गई थी, और बाकी जो 4 है ये पारसनाथ के थे। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला स्टेटमेंट है कि पारसनाथ द सन ऑफ बनारस किंग अश्वसेन वाज द 23rd जैन तीर्थंकर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि पारसनाथ गेव 4 टीचिंग्स, उन्होंने 4 टीचिंग जो है वो दी थी। ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि बोथ 1 और 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो दोस्तों अब तक हम लोगों ने ये देख लिया है कि ऋग्वेद में जैन धर्म के बारे में मेंशन मिलता है। इसके पहले तीर्थंकर जो थे वो ऋषभनाथ थे, दूसरे अरिष्टनेमी, और अब तक टोटल 24 तीर्थंकर जो है वो जैन धर्म में हुए हैं। पहले ऋषभनाथ थे और सबसे अंतिम वाले कौन थे? वो हैं महावीर। 23वें तीर्थंकर थे पारसनाथ, और पारसनाथ जो थे वो बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, और इनका जो पीरियड रहा है वो महावीर के समय से लगभग 250 साल पहले का रहा है। इन्होंने 4 शिक्षाएं अपने शिष्यों को दी थी। इसमें से पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय और चौथा है अपरिग्रह। 5वां टीचिंग जो है वो जैन धर्म का वो है ब्रह्मचर्य, क्योंकि महावीर ने क्या किया था इसमें ऐड किया था। जो 4 था उसको तो फॉलो किया ही था, और 5वां अपना खुद का उसमें ऐड किया हुआ था। तो अब तक हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में इतना कॉन्सेप्ट जो है इन 2 क्वेश्चंस में क्लियर कर लिया है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तीसरा क्वेश्चन काफ़ी आसान है, अब आप लोग इसका आंसर खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग्स वर गिवन बाय पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के द्वारा कौन सी टीचिंग जो है वो दी गई थी। पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह और पांचवा है ब्रह्मचर्य। तो दोस्तों अब तक आप लोग ये जान चुके हैं कि पहला जो 4 टीचिंग्स है वो पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई थी और पांचवा जो है वो है महावीर के द्वारा दी गई है। महावीर के द्वारा ये दी गई है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सिर्फ 1, 2, 3 और 4, यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट 24th जैन तीर्थंकर महावीर। यानी कि महावीर के बारे में इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा पॉइंट जो है वो सही नहीं है 24वें जैन तीर्थंकर महावीर के बारे में। तो पहला है कि इनका जन्म 540 बीसी में कुंडल वन में हुआ था। दूसरा है कि इनके माता का नाम जो है वो त्रिशला है और तीसरा है कि इनके पिता का नाम जो है वो सिद्धार्थ है। काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, यानी कि महावीर के बिल्कुल आप इनके एक इंट्रोडक्शन के तौर पे आप समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग महावीर के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लेते हैं। महावीर हम लोग सब जानते हैं कि ये 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के और सबसे आखिरी भी यही थे। महावीर का जो जन्म है वो 540 यानी कि 540 बीसी में हुआ था और इनका जो डेथ है वह 468 बीसी में हुआ था। इनकी माता का जो नाम था, यानी कि इनका जो मदर्स नेम था, यानी कि इनकी माता का नाम, इनकी माता थी त्रिशला और त्रिशला यानी कि ये जो इनकी माता है ये वैशाली के राजा यानी कि वैशाली के किंग चेटक की डॉटर थी, यानी कि उनकी पुत्री थी। यानी कि वैशाली के जो राजा चेटक थे उनकी पुत्री जो थी वो त्रिशला थी और इनके पुत्र थे महावीर। इनके पिता का नाम, इनके पिता जो थे वो जो उस समय का वज्जी कॉन्फेडरेशन था, वज्जी कॉन्फेडरेशन, इसमें कि टोटल 10 अलग अलग क्लैंस थे, यानी कि अलग अलग समुदाय कह सकते हैं उसमें। उनमें से ही एक जैंत्रिक क्लैन के जो हेड थे सिद्धार्थ वो थे। यानी कि इनके जो पिता थे सिद्धार्थ वो वज्जी कॉन्फेडरेशन के 10 में से एक जैंत्रिक क्लैन के क्या थे, हेड थे, जो कि लिक्शविक किंगडम का एक पार्ट था। तो हम लोगों ने देखा कि इनकी माता का नाम जो है वो त्रिशला है, जो कि चेटक के राजा वैशाली के राजा चेटक की पुत्री थी और इनके पिता सिद्धार्थ थे जो कि वज्जी कॉन्फेडरेशन यानी कि वैशाली किंगडम के ही एक जैंत्रिक क्लैन के हेड थे। दोस्तों हम लोगों ने बिंबिसार के बारे में भी एक जानकारी हम लोगों ने पढ़ा था कि उनका भी वैशाली के राजा चेटक के साथ कुछ रिलेशन था। वैशाली के जो राजा चेटक थे उनके साथ उनका भी कुछ रिलेशन था। तो दोस्तों अगर हम लोग सभी को एक साथ अगर मिला करके देखें, यानी कि बिंबिसार, उसके अलावा गौतम बुद्ध, महावीर, तो इनके बीच कहीं ना कहीं रिलेशंस हैं, यानी कि इनके जो ब्लड रिलेशंस आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। वो एक बार हम लोग अलग से किसी वीडियो में उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। यानी कि सब आपस में क्या है, रिलेटिव्स हैं। तो उसके बारे में हम लोग अलग से कभी चर्चा ज़रूर करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चंस में 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए थे, फिर से एक बार देखते हैं
कि इनका जन्म 540 BC में हुआ था, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ कुंडलवन। दोस्तों एक बात और, कि इनका जन्म जो है वो कुंडग्राम में हुआ था, कुंडग्राम, जो कि वैशाली में है। इनका जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली में है। कुंडलवन जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में है, और यहाँ पर सबसे अंतिम बौद्ध संगति जो थी वो आयोजित की गई थी कुंडलवन में। तो इनका जन्म कुंडलवन में नहीं हुआ था, बल्कि कुंडग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली में है। ये दोनों नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अक्सर इससे कंफ्यूजन भी हो जाता है कि कुंडलवन था कि कुंडग्राम था। तो कुंडग्राम वैशाली में यहाँ पर महावीर का जन्म हुआ था, और कुंडलवन में बौद्ध संगति जो है वो आयोजित की गई थी। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि कुंडलवन में नहीं बल्कि कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। दूसरा है इनकी माता का नाम त्रिशला था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और तीसरा है कि इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, ये भी तीसरा स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि इसमें पहला स्टेटमेंट छोड़ करके बाकी दोनों स्टेटमेंट्स क्या है वो सही है, यानी कि 2 और 3 करेक्ट। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, तीसरा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहला स्टेटमेंट है कि महावीर मैरिड टू सिम्हावर्मन्स डॉटर यशोदा, और दूसरा स्टेटमेंट है कि महावीर डॉटर्स नेम वाज अनुजा। तो पहला स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि महावीर ने सिम्हावर्मन की पुत्री यशोदा से विवाह किया था, और दूसरा स्टेटमेंट है कि महावीर की जो पुत्री थी उसका नाम जो था वो अनुजा है। तो दोस्तों चलिए आइए इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। दोस्तों महावीर का जो मैरिज हुआ था, यानी कि उनकी जो शादी हुई थी वो यशोदा से ही हुआ था, ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इनका जो विवाह हुआ था वो यशोदा से हुआ था, और यशोदा जो थी वो सिम्हावर्मन की पुत्री थी, सिम्हावर्मन की पुत्री थी। इनके जो डॉटर का नाम, यानी कि इनके पुत्री का नाम जो था वो अनुजा था, ये दूसरा स्टेटमेंट में बिल्कुल ही करेक्ट है। इनके पुत्री का नाम जो था वो अनुजा ही था, और इनके पुत्री का जो शादी हुआ था वो जमाली नाम के एक व्यक्ति से हुआ था, यानी कि इनकी पुत्री अनुजा का विवाह भी एक जमाली नाम के पुत्री से हुआ था। सिम्हावर्मन जो थे वो कौंडिन्यपुरा के राजा थे। सिम्हावर्मन जो है वो कौंडिन्यपुरा के राजा थे, कौंडिन्यपुरा के राजा थे। ये सारे लोग ही राजा परिवार के ही थे, इसलिए इनका रिलेशन भी जो था वो राजाओं के बीच में ही हो रहा था। इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब तो ये दोनों स्टेटमेंट जो था वो करेक्ट हो गया है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ 1 और 2। तो दोस्तों अब तक हम लोगों ने महावीर के बारे में क्या क्या जाना। हम लोगों ने महावीर के बारे में जाना कि वो 24वें तीर्थंकर हैं, सबसे पहला पॉइंट कि वो 24वें तीर्थंकर थे। दूसरा, इनका जन्म जो तो हुआ वो 540 BC में हुआ, और इनका जो डेथ है वो 468 BC में हुआ। इनकी माता का नाम तिसला हुआ है, इनकी माता का नाम तिसला है, जो कि वैशाली के राजा चेटक की पुत्री हैं। इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ, जो कि जैंत्रिक क्लैन के हेड थे, जो कि लिच्छवी गणराज्य का ही एक पार्ट था। इनके पुत्री का नाम अनुजा है, जिसका विवाह जमाली नाम के एक व्यक्ति से होता है। और साथ ही साथ अगर महावीर की विवाह की बात की जाए तो उनका विवाह जो होता है वो कौंडिन्यपुरा के राजा सिम्हावर्मन की पुत्री यशोदा से हुआ था। तो अब तक हम लोगों ने महावीर के बारे में इतना कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ लिया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर लेफ्ट होम इन सर्च ऑफ क्या, यानी कि महावीर ने अपना घर जो है वो किस वजह से छोड़ा था। सबसे पहला है, ये तो क्लियर है कि उन्होंने अपना घर जो है वो सच की तलाश में अपना घर जो है उसको
त्याग दिया था। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये है कि जब उन्होंने सत्य की तलाश में अपना घर छोड़ा तब उनकी एज क्या थी। तो स्टेटमेंट, सबसे पहला स्टेटमेंट ये है कि उनकी एज 30 ईयर यानी कि 30 साल की थी, और साथ ही साथ उन्होंने घर अपने पेरेंट्स के डेथ के बाद छोड़ा था। ये दो स्टेटमेंट यहाँ पर दी हुई है और हमें ये बताना है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, एक सही है या फिर दोनों सही है। तो दोस्तों, महावीर जो है उन्होंने 30 साल के उम्र में यानी कि 30 साल की उम्र में अपना घर जो है वो त्याग दिया था, यानी कि पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, उन्होंने जब अपना घर छोड़ा तब उस समय उनके माता पिता की डेथ जो थी वो हो चुकी थी, यानी कि अपने माता पिता के डेथ के बाद 30 साल के उम्र में उन्होंने अपना घर जो था वो उसको त्याग दिया था। 30 साल के बाद उन्होंने अलग अलग जगहों पे गए, वहाँ पर एक असेक्टिक की ज़िंदगी यानी कि एक सन्यासी की ज़िंदगी उन्होंने व्यतीत किया और अपने जो सत्य की तलाश थी उसको जारी रखा। उसके बाद उनको लगभग 12 वर्ष के बाद जब उनका एज 42 ईयर्स था तब जाकर के उनको सत्य की प्राप्ति हुई, यानी कि तब जाकर के उनको जो है जीवन का रहस्य जो है वो पता चला और वो जो मोह माया की जो एक ज़िंदगी होती है उन सब से वो बिल्कुल अलग हो गए। तो ये दोनों स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि बोथ 1 और 2। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके अलावा हम लोग के पास अभी और 5 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस और हैं। इन 5 क्वेश्चंस के करने के बाद हम लोग ज्ञान धर्म से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको बिल्कुल ही क्लियर कर लेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, वैसे भी अभी 25 मिनट्स की ये वीडियो हो गई है। इसमें बस हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं। आगे की जो 5 क्वेश्चन हम लोग इसके दूसरे पार्ट में क्या कर लेंगे उसको डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इंतज़ार कीजिए, अगली जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो काफ़ी जल्द ही आप लोगों को मिल जाएगी। सो आप लोग ये बताइए कि आप लोग को ये वीडियो या फिर ये तरीका, ये पैटर्न जो है वो कैसा लगा, क्या इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए या इसको पिछला वाला जो पैटर्न था उसी को फॉलो करना चाहिए। तो आप इसके बारे में हमें कमेंट कर करके बतलाइए, और अगर आपको ये वीडियो या फिर ये पैटर्न अच्छा लगा तो आप इसको बिल्कुल लाइक कीजिए। वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर कीजिए। दोस्तों, जितना वीडियो आप लोग शेयर करेंगे इस वीडियो का जो रीच होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा, यानी कि उतना ही अधिक लोगों के पास जो होगा वो ये वीडियो पहुँचेगा और जिससे क्या होगा कि उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग इसका PDF या फिर इस चैनल के बारे में कोई भी नया अपडेट मिलता है तो आप वो लोग इस चैनल के यूट्यूब नहीं, फेसबुक पेज से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इस चैनल का अपना एक फेसबुक पेज है, इसी चैनल के नाम से द अनप्रोफेशनल, अनप्रोफेशनल एजुकेशन, इस नाम से इसका एक फेसबुक पेज भी है। वहाँ से इसके बारे में सारा डे टू डे का जो अपडेट है वो वहाँ पर मिलता रहता है। तो आप उस पेज को भी लाइक कर लें, क्योंकि इसके जो PDFs वगैरह है या फिर कौन सी वीडियो कब आने वाली है उसके वहाँ पर आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो आप उस पेज को भी जा कर के लाइक अवश्य कर लें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, एक और बात दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।